नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीबीसी नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका ने शपथ ली। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आर दिनेश को। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडित रामकिशन को। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय बंगा को। कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? टी.एस. शिवगणम को। किसको? टी.एस. शिवगणम को। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजीत कुमार मोहंती। रणजीत गुहा का निधन हो गया, वो क्या थे? इतिहासकार थे वो। माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अर्जुन वाजपेयी। दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? अन्नपूर्णा। इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर। यह पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में। अप्रैल 2023 में किसे नैसकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया? अनंत महेश्वरी को। प्रकाश सिंह बादल, जिनका 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पंजाब के। प्रकाश सिंह बादल किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल से। सर्कस के किस अग्रणी व्यक्तित्व का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जिमनी शंकर का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? जिमनी शंकर का। किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिन्हा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांजिस्टर को अपना स्टेट आइकन बनाया है? मोनिका दास को। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी? सुखोई 30 MKI में। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला कौन है? दूसरी महिला है और तीसरी राष्ट्रपति हैं। पहली महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनसे पूर्व भारत के कौन से राष्ट्रपति इस विमान में उड़ान भर चुके हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। किसने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है? अपरेश कुमार सिंह ने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सुधा शिव कुमार। लुगांचरी पहनकर किलिमंजारो पर्वत को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी? अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा कहाँ की रहने वाली हैं? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तंजानिया। किस देश में स्थित है? तंजानिया। लुआंचरी क्या है? हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। सर थॉमस का निधन होगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? सारा थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित थी? सुप्रसिद्ध लेखिका एवं उपन्यासकार थी। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना? IPS कृष्ण प्रकाश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दी? 3। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को। पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंदन को। और किसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? सुरेखा यादव। इन्होंने किन स्टेशनों के मध्य इस ट्रेन का संचालन किया? सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। चीनी सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? गीता राणा। सतीश कौशिक का निधन हुआ, वह क्या थे? प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक।
देश के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? SS दुबे ने। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला दूसरी महिला हैं। सशस्त्र सीमा बल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? अर्चना राम सुंदरम। किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जिष्णु बरुआ को। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? VVR सुब्रमण्यम ने। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? RS रीन। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। और संयुक्त राष्ट्र भारत कौन है? रुचिरा कंबोज भारत की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? संजय कुमार मिश्रा। डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थी? मोहिनीअट्टम। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव रघुवंशी को। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? आयुष्मान खुराना को। किसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? अनिकेत सुनील तलाटी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? 13। 12 राज्य एवं 1 केंद्रशासित प्रदेश में। आइए देखते हैं फटाफट कौन है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के CP राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। आंध्र प्रदेश के न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर। असम के गुलाब चंद कटारिया। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन। मणिपुर के अनसुईया उइके। नागालैंड के ला गणेशन। मेघालय के फागू चौहान। महाराष्ट्र के रमेश बैस। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। लद्दाख के ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा। पद्म भूषण से सम्मानित किस पार्श्व गायिका का 78 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? बाड़ी जयराम का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कसीन धुनी विश्वनाथ का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वह क्या थे? फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। किस भारतीय अमेरिका को नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकी नियुक्त किया गया है? SC चांडिया को। केसीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितनी बार अध्यक्ष रहे? 3 बार। केसीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल रहे? पश्चिम बंगाल के। बिहार, मिजोरम, मेघालय का अतिरिक्त प्रभार। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संयम मेहरा को। एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन APPU का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? विनय प्रकाश सिंह को। APPU का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में है। APPU कितने देशों का अंतर सरकारी संगठन है? 32 देशों का। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर, जो लोक संगीत की गायिका हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? संतोष कुमार यादव। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहोटी को। किस अर्थशास्त्री द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी गई? C रंगराजन के द्वारा। किस परमाणु वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? दिनेश कुमार शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, उनकी अवस्था कितनी थी? 100 वर्ष थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का नाम क्या था? हीराबेन। कैकला सत्यनारायण का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वह क्या थे? अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक। HR केशव मूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध संगीत की किस विधा से था? गमाका से। किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? हेमंत गुप्त को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया द्वारा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जॉन अब्राहम और फातिमा सना शेख। पद्मश्री से सम्मानित सुलोचना चौहान का निधन हो गया, यह क्या थी? मराठी लावणी गायिका। सुलोचना चौहान को किस नाम से जाना जाता था? लावणी समरदनी, लावणी की रानी।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केवी साजी को। दिल्ली नगर निगम में चुनाव में निर्वाचित पहले ट्रांसजेंडर पार्षद कौन है? बॉबी किन्नर आम आदमी पार्टी से हैं। ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिन्हा को ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर वाई के अलग का निधन हो गया, वो किस रूप में प्रसिद्ध थे? वे अर्थशास्त्री थे। राष्ट्रीय जनसांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजू लक्ष्मण करंदीकर को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहीर को। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम संपत के द्वारा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया? डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने। बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने गए प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत। अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप समिति का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सूरज भान को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जिनको बोला जाता है। अब आइए देखते हैं फटाफट अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या है। कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं ओलिवर डाउडेन। कौन बने हैं? ओलिवर डाउडेन। एक मिनट। यूएसए और भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी का विस्तार करने के लिए गठित एक टास्क फोर्स में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? नीली बिंदापुरी को। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम यूके के रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम को। ब्रिटेन द्वारा अपना खुफिया संचार एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया है? एनी कीस्ट बटलर को। किस भारतीय मूल के अमेरिकी ने राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? रिचर्ड वर्मा। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने? अरुण सुब्रमण्यम। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने? स्कॉटलैंड। किस भारतीय मूल के सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राफेल मारियानो ग्रोसी। ये किस देश के राजनयिक हैं? अर्जेंटीना के। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डिल्मा वाना रूसेफ किस देश की हैं? ब्राजील की। किन दो भारतीय अमेरिकियों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्यापार नीति और वार्ता पर सलाहकार समिति में नियुक्त किया है? रेवती अद्वैती और मनीषा बापना को। भूटान के पहले डिजिटल नागरिक कौन बने? जिग्मे नामग्याल वांगचुक 7 वर्षीय भूटानी राजकुमार। स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सन आंदोलन के समन्वयक के रूप में की नियुक्ति हुई? अफसा खान कनाडा की हैं। किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? नील मोहन को। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया? नताशा पेरियानयागम। यह सूची किसने जारी की? जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ के द्वारा जारी किया गया। प्रथम बार किस भारतीय अमेरिकी महिला को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अप्सरा अय्यर को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पाकिस्तान के थे ये। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी? अरुणा मिलर। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य की पहली दक्षिण एशियाई महिला के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदभार ग्रहण किया? मैरीलैंड। वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया, वो कौन थे? नासा के अपोलो अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट कौन है? जेरेमी फरार। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया? सुष्मिता शुक्ला को। उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के किस प्रसिद्ध लेखक का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डोमिनिक ले पियरे। इज पेरिस बर्निंग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डोमिनिक ले पियरे कि किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। इनके द्वारा ग्रेटर एडजुटेंटसॉरस के संरक्षण हेतु गठित संगठन का नाम है हरगिला आर्मी।
वर्ष 2022 में कितनी श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया? 3 श्रेणियों में। प्रेरणा एवं कार्रवाई श्रेणी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आर्सेन सील लेबनान और कॉन्स्टेंटिनो ओक्का चुटास पेरू के हैं। सेसिल बिबियाने जैबेट कैमरून के हैं। विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया? सर पार्थ दास गुप्ता ब्रिटेन के हैं। यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया? वेंकटरमण वेंकी रामकृष्णन को। आगे देखते हैं क्या है। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? अन्ना मे वोंग अभिनेत्री है ये। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। किसको अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर को। किस बुकर पुरस्कार विजेता महिला लेखक का निधन हो गया? हिलेरी मेंटल का। इन्हें कितनी बार बुकर पुरस्कार मिले? 2 बार, 2009 2012 में। इन्हें प्रथम बार किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वुल्फ हॉल। इन्हें दूसरी बार किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्रिंग अप द बॉडीज। यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वैनेसा नकाटे। किसने केन्या के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? विलियम एस रूटो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? वोल्कर टूर्क को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? इंदरमित गिल को। यह विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाले किस नंबर के भारतीय हैं? दूसरे। विश्व बैंक के पहले भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? कौशिक बसु। सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? मिखाइल गोर्बाचेव का। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगस्टे तानो कौमे को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? बजराम बेगा। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री गोली मारकर हत्या कर दी गई? शिंजो आबे की। ओपेक के नए महासचिव कौन हैं? हैथम अल घैस। कुवैत अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं। अमेरिका में किसको डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है? अंजलि चतुर्वेदी को। तो दोस्तों ये था जो कि कुछ नियुक्तियों से संबंधित सेशन था। ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसी में से आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।